इमरान खान ख़तरे की घंटी तो बजी सेहत के हवाले से, उनको बाहर लाना पड़ा क्योंकि वैसे तो 2024-25 में उनका कोई बड़ा तफसीली मुआयना भी हुआ था, वो जेल के अंदर ही हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी जारी की, सबमिट की गई थी। तो सेहत का मामला हुआ, उनको लाना पड़ा। हुकूमत को बर वक्त इतला देनी चाहिए थी या नहीं? 100% आप छुपाना भी चाह रहे थे ना, तो जैसे ही तिब्बी मुआयना हो गया था तो उनके डॉक्टर्स को, उनकी फैमिली को चाहे अडियाला बुलाते चाहे हॉस्पिटल बुलाते, मिलाना चाहिए था। ये इनके ऊपर है, एक बड़ी पर्सनैलिटी है। आम आदमी टॉर्चर से भी जब थाने में कुछ हो जाए ना तो मीडिया सर पे उठा लेता है और मुअत्तलियाँ होती हैं उस पर कि कैसे हुआ। एक बड़ा लीडर जिसकी चाहे वो आँख में मेरी इत्तला के मुताबिक सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन हुआ है और वो कर दिया गया है, तो आप कैसे छुपा सकते हैं उसे? चाहे ये खबर आए कि जी उनकी अहलिया से कॉन्सेंट ले ली गई थी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, लेकिन ये इस तरह का मामला नहीं रहा कि आपने अहलिया को जेल में ही रखा है, उसी से पूछ लिया, कॉन्सेंट भी ले ली इमरान खान की, करा लिया। नहीं, ये पहली बात थी कि इन्हें बताना चाहिए था, उनकी फैमिली मेम्बर्स को साथ रखते, ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखते, ना देते मीडिया की एक्सेस, ना देते उन्हें मोबाइल फ़ोन। लेकिन ये बेवकूफ़ी की है। मैं कम से कम इस पे कहूँगा, उनकी सेहत के हवाले से चाहे वो कोई भी कैदी हो, ये करना चाहिए था इंतजाम। होल्ड योर पॉइंट ऑन दिस। लेकिन आपने असद ये खबर दी और आपने बताया ऑफिशियल कंफर्मेशन से पहले, तो उसके ऊपर तो जो रद्द-ए-अमल आया PTI की तरफ से वो ये नहीं था कि जी शुक्रिया आपने खबर दी। जो हमने रद्द-ए-अमल देखा वो ये था कि ये तो दुरुस्त नहीं है, इनको लिफाफा बना दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो आपने फीड की गई थी, हालांकि आप खबर उनको दे रहे थे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो अगर पहले बताते फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है कि पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हुई उस वक्त जब ये खबर दी गई। एक तो जो पार्टी ने इसको फौरी तौर पर लिया, उन्होंने तो इस पर बयान भी जारी किया, इस पर तशवीश का इजहार भी किया, सलमान अकम राजा ने और KP के मिनिस्टर्स ने भी। लेकिन मेरा ख्याल है इसको जो इमरान खान साहब की इमीडिएट फैमिली है, बहनें हैं, उन्होंने इसको मुख्तलिफ अंदाज में लिया और फिर उन्होंने न सिर्फ इसको मुख्तलिफ अंदाज में लिया और उनके पास उसकी रीजंस हैं। वो ये समझती हैं कि इससे पहले बहुत सारी खबरें सेहत के हवाले से आईं और वो खबरें जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई, ये सिर्फ हमें तशवीश में मुब्तला करने के लिए किया जाता है, या फिर ये कोई ग्राउंड बनाने के लिए किया जाता है कि आइंदा कभी इमरान खान साहब की सेहत के साथ मुस्तकिल नौयत का कोई मसला हो तो पहले से इस बारे में एक राय अमा हमवार हुई हो, बनी हुई हो। मेरा ख्याल है उन्होंने इसको इस तरह से लिया। लेकिन इवन देन पार्टी की अब भी ये राय है और बाद में फिर बाद अज़ां बहनों की भी यही राय है, मेरी बात भी हुई कल इमरान खान साहब की बहनों से, उन्होंने ये कहा कि हमने इसको यूं लिया था लेकिन हमें इस पर फौरी तौर पर अपनी तशवीश का इजहार कर देना चाहिए था, जैसे कि बाकी पार्टी के लोगों ने किया। अब वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले गए हैं हमारे। अब तो वो कह रहे हैं जी कि अगर उनके साथ कुछ भी हुआ, भले वो तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर हो, उनकी सेहत जो है उसकी रिपोर्ट पहले मौजूद है, उसमें काफ़ी सारे उनके मसाइल हैं, कान के मसाइल हैं और वैसे उनको वर्टिगो भी होता है, वो कान से ही जुड़ा हुआ है, और दांत के मामलात हैं, और अब ये नया आ गया। तो इसका मतलब है कि रियासत और हुकूमत मुर्द इल्ज़ाम ठहराई जाएगी। वैसे उनको कुछ नहीं हो सकता, उनका मानना ये है। अब ये बयान है, देखिए इसमें हम हुकूमत से इल्ज़ाम हटा नहीं सकते। आप खबर वो छुपाएं जो छुपाई जा सकती है। पिम्स हॉस्पिटल हमारे सामने की बात है, कितनी क्राउडेड जगह है, वहाँ पे 1000 बंदा एक वक्त में होता है, ये खबर वैसे भी छुप नहीं सकती थी। डॉन अखबार में खबर आ रही है, यूट्यूबर्स ये खबर कर रहे हैं, सहाफ़ी ये खबर कर रहे हैं। ये खबर ने आना ही था। 5 दिन के बाद जब आप वज़ीर इत्तलात उसकी तस्दीक करते हैं तो ये कोई बहुत जहानत की बात नहीं है। अगर ये किसी स्ट्रेटजी के तहत किया गया है तो ये बहुत अक्लमंदाना स्ट्रेटजी नहीं थी। दूसरी बात आपने क्या कि वो आगे की बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, खुदा न खास्ता इमरान खान की तबीयत मजीद बहुत ख़राब हो जाएगी, जो जिसकी इत्तलात नहीं है, एक मामूली सा ऑपरेशन था और अब वो सेहतमंद है। उस हवाले से आप इनके जो तहरीक इंसाफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसके अंदर यूट्यूबर्स का है। आप उनके यूट्यूब्स निकाल के देखिए, उन्हें इमरान खान की सेहत से गर्ज नहीं है। हर वो वीलॉग ज़्यादा व्यूज़ लेता है जिसमें इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश फैलाई जाए। अगर आप ये बताएं कि इमरान खान सेहतमंद है, खुशो-खुर्रम है, नहीं, ऐसी चीजें की गई कि खुदा न खास्ता कब्रिस्तान में किसी की लाश जाते हुए देखिए, इस तरह की भी खबरें। फिलहाल जो सेंसेशन फैलाई जा रही है, अलीना, आई वांट टू ब्रिंग यू ऑन टू दिस। वो तो अडियाला के सामने जो चीफ मिनिस्टर हैं और MNAs हैं और उनके साथी हैं, वो फैला रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमें खदशा है कि उनके साथ, उन्होंने कहा कि तिब्बी दहशतगर्दी कर दी गई है। हालांकि हुकूमत का कहना है कि एक उनका मसला हुआ, हमने इंटरवीन करके उनको ठीक करवाया।
तो हुकूमत अगर रिलीज कर भी देती पहले खबर, तो आपके ख्याल में रद्द-ए-अमल इससे मुख्तलिफ होता है, यही होना था? नहीं, लेकिन देखिए तलत साहब, कॉन्सेंट तो नहीं लिया गया। फैमिली, जब शाह महमूद कुरैशी साहब का मेडिकल आपको याद होगा कि ट्रीटमेंट कराने के लिए फैमिली वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, वो अस्पताल में मौजूद थे, तो इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं करवाया गया? इट विल एक्चुअली क्रिएट ऑल द मोर सस्पिशन। ये बड़ा उम्दा नुक्ता है आपका कि वहां पर सबको पहले बता दिया, पहले से यहाँ तक कि वो साबका लीडरशिप भी जो है वो भी पहुंच गई थी। फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, वो सब भी वहां पर चले गए थे क्योंकि पहले से सबको इल्म था। ये एक साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, अभी आमिर लियास राना साहब हमें बता रहे हैं कि मोतिया का था, ऑल्दो हुकूमत अभी भी चुप है। एक मेडिकल बुलेटिन जरूर सामने आना चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा की जो कॉन्सेंट है वो मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि शी इज ऑलरेडी इन द कस्टडी। आपको कॉन्सेंट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, वो एक्चुअली वैल्यूएबल्स जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर तो आप खामोशी इस पर इख्तियार करे रखेंगे, हमें नहीं पता, हुकूमत की तरफ से अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि मेडिकल ट्रीटमेंट किस नौयत की उनको मसला जो है वो लाहे। आमिर साहब ने बता दिया, तो ये है 2024 से डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले, डेंटल मसले के हवाले से दांतों का प्रॉब्लम था, कानों का प्रॉब्लम था, वो टेनाइटिस जो इस तरह का मेंशन किया जा रहा है, वो जो बजिंग होती है मुसलसल, और फिर ये आंख का मसला जो है ये रेस किया जा रहा था 2024 से, और 2024 के जून तक के पीरियड से बताया जाता है। बट हुकूमत अभी भी खामोश है। तलत साहब, मैं बल्कि खबर शेयर करती चलूं, गुज़िश्ता रोज नून लीग के एक मेंबर ने ये जरूर हमें बताया कि उन्होंने अता तारड़ साहब से गुज़िश्ता रोज तक पूछा कि जी पिम्स अस्पताल उनको लेकर जाया गया है साबिक वज़ीर आज़म को, कि नहीं। अता तारड़ साहब ने कहा कोई नहीं लेकर जाया गया है। आज उन्होंने 5 रोज के बाद खुद तस्लीम कर लिया, तो वो साहब भी हैरान थे कि ये खुद आके बोल रहे। मैंने जब जेल रूल्स को देखा आमिर, बिकॉज आप किताब वगैरह खोलनी पड़ती है मामलात में, तो रूल नंबर है 545, उसमें लिखा गया कि अगर कोई प्रिजनर बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से सफ़र कर रहा हो और एक्सट्रीम एमरजेंसी हो, तो उसके दोस्तों या रिश्तेदारों को शुड बी कॉल्ड बाय लेटर और टेलीग्राम। लेकिन आज हुकूमत ने जिस अंदाज से बयान किया, वो कह रहे थे कि कोई बड़ा मसला नहीं था, 20-25 मिनट का मामला था। तो हुकूमत ने कहा कि ये कोई एमरजेंसी नहीं थी, लिहाजा हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। प्लान था, सब कुछ ठीक है। ज़ाहिर है अडियाला से आ रहे हैं यहाँ पे। मेरी इतला के मुताबिक जो पिम्स के हेड हैं, उन्होंने एक शादी में जाना था। उस रात वो शादी में नहीं गए, उनके बच्चे और वाइफ गई। ये बात, क्योंकि अगले दिन ये बात हुई कि भाई ये फैल तो जाती है ना, आखिर ऑपरेशन थिएटर तो वो एक है, कोई आइज़ का अलग नहीं है। मेन ऑपरेशन थिएटर में ही आई के भी होते हैं, जहाँ बाकी सर्जिकल भी हो रहे होते हैं। ये मुझे पुराना पता है। और ये बिल्कुल, ये जो है ना, ये तो मैं मानता ही नहीं इस बात को। ये जो आप रूल्स कह रहे हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में चलता है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला। जब उनका दिल करेगा वो रूल्स बता देंगे, जब उनका दिल करेगा वो खामोश हो जाएंगे कि नहीं कराते मुलाकात। तो क्या आपने मुलाकात करा ली, प्रेशर करा लिया? नहीं हो रहा। असल इशू यही है कि इमरान खान एक बड़े सियासी लीडर हैं, इसको इस तरह लिया ही नहीं जाना चाहिए था। सच्ची बात ही है, बाकी सब गपशप है, जो मर्जी करें। उनकी फैमिली को बताना चाहिए था, किसी एक को अडियाला बुला लेते कि यहाँ बैठ जाओ, हम अब इमरान खान को लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप मसला आएंगे, मौजूदा सूरत पे आ जाते हैं। अब आप उकब में चल रहे हैं विजुअल, जहाँ पे नाका लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किल में मुब्तला हैं। ये असल ये डिफ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत बिल्डअप कर दी गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपने जिक्र किया ना, और कहा गया जी कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तमाम कौम तैयार रहे, और सुबह हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर जोश खताबत जो है सलमान अकरम राजा का, वो सोहेल आफरीदी साहब के इस्तकलाल के साथ जब वो जुड़ता है तो और ही टाइटल वेव बनती हुई नजर आती है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ से अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर है, ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन बंदे 70। अच्छा तसा, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं। मेरी खबर का ये हिस्सा था कि मैंने बताया था बीमारी का नाम ये CRVO नामी बीमारी है, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये सफ़ेद मोतिया नहीं है। सफ़ेद मोतिया का एक एपिसोड होता है और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कम अज़ कम 3 इंजेक्शन लगते हैं और अभी 1 लगा है। 2 इंजेक्शन इसी नौयत के अगले 2 महीने के अंदर लगने हैं और अगली 1 महीने। ये वेन रिलेटेड है ना? जी वेन रिलेटेड है, वेन में ब्लॉकेज। अब इसके लिए या तो दोबारा पिम्स या ऐसी किसी फैसिलिटी में लाना पड़ेगा या वहां अडियाला के अंदर ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये एक सेशन के साथ, सफेद मोतिया एक सेशन होता है और उसके बाद उसका फॉलोअप कहीं पे भी हो सकता है, वहां पे भी उनको फॉलोअप हो सकता था। तो ये वो नहीं है। इसमें अभी ट्रिकी पॉइंट यह है कि मजीद 2 इसी तरह के एपिसोड होने बाकी हैं, कम अज कम 3 इंजेक्शन, जो कि 6 तक जो है वो बढ़ भी सकते हैं। तो ये CRVO है। तो दूसरा ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये 20 मिनट के लिए नहीं लाया गया था। 20 मिनट में तो प्रिपरेशन ही नहीं होती उस प्रोसीजर की जो हुई है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए था। जहाँ तक आपने ये कहा कि देखिए अब हम कल इस नतीजे पर पहुँच गए थे, हमारा ये ख्याल था कि अब ये मामला इतनी हाइप पकड़ चुका है कि हुकूमत को तस्दीक या तदीद अब करनी ही पड़ेगी, अब ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी।
इसी तरह से अब हमें यह लगता है कि इस पर अखलाकी तौर पर हुकूमत के ऊपर इतना दबाव आ गया है कि अब उन्हें किसी न किसी से मुलाकात करानी ही पड़ेगी, चाहे वो 70 लोग हों, चाहे वो 170 हों, या चाहे 770 हों, चाहे दो डॉक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो। वो कह रहे हैं कि 2 डॉक्टर आ रहे हैं, चाहे उनमें से एक को मिलवा दें, एक, यानी अब ऐसा लगता है कि मिलवाना पड़ेगा, ताकि ये प्रेशर जो हुकूमत के ऊपर आया है, और अखलाकी तौर पर ये सवाल दुरुस्त है ना कि फैमिली का कि कोई इत्तला दिया जाना चाहिए था। आप कैसे मुमकिन है कि आप एक हाई प्रोफाइल पेशेंट है, उसको आप आखिर वो इतना मसला तो है ना कि आपको उसको अडयाला से बाहर लाना ये बड़ी पड़ा है। दिलचस्प बात है।